अस्सलाम वालेकुम। हमें अपनी सेहत का हर लिहाज से ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसकी रिपोर्ट आज के डेक्कन क्रॉनिकल न्यूज़पेपर में हमें पढ़ने को मिलती है। ये एक मेडिकल स्टोर में एक मरीज को इंजेक्शन किया गया और उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। लोग एहतिजाज कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तफसील से खबर शाया हुई है डेक्कन क्रॉनिकल में, मैं इसे पढ़ता हूँ। उससे पहले मैं उर्दू में ये कहना ज़रूरी समझा कि हमें किन के पास इलाज करना चाहिए, ये जानने की ज़रूरत है। किन के पास इंजेक्शन लेना चाहिए, ये भी जानने की ज़रूरत है। और एक बात भी आमबूर की है, वो भी व्हाट्सएप में हमें देखने को मिला। वो ये कि आमबूर में 2-3 BAMS डॉक्टरों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था कल। इस पर भी आमबूर में हंगामा हुआ। आखिर बात क्या है? क्या BAMS डॉक्टर अंग्रेज़ी दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं? क्या वो इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं? इन तमाम बातों को भी हमें जानने की ज़रूरत है। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मुझे इसके बारे में इल्म है ही नहीं, मगर हम जानते हैं कि आमबूर में कई और बस्तियों की तरह BAMS डॉक्टर्स हैं, वो मरीज़ों की इलाज करते हैं। इस पर अगर किसी जानकारी रखने वाले की तरफ से चंद बातें हमें सुनने को मिल जाएंगी तो ये अच्छा रहेगा, ये सबको फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका इल्म ही नहीं है। एक डॉक्टर ही बेहतर तरीके से कह सकते हैं, वो BAMS डॉक्टर ही क्यों ना हो। और आमबूर में BAMS डॉक्टरों के घरों में भी जानकारी रखने वाले बाप, शौहर, बेटे, बहन होते हैं। उनमें भी किसी को इसके बारे में जानकारी होगी। अगर वो इस पर रोशनी डालते हैं तो ये अच्छा रहेगा, ये मेरी गुजारिश है। तो अब आइए डेक्कन क्रॉनिकल में जो रिपोर्ट शाया हुई है, वो अंग्रेज़ी पेपर की रिपोर्ट है डेक्कन क्रॉनिकल की, उसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। डेक्कन क्रॉनिकल रिपोर्ट। N. रवि कुमार, PA जबराज, सेस इन डेक्कन क्रॉनिकल, चेन्नई, December 28. Student dies after receiving injection at medical shop. An 18-year-old student of a private college here in Chennai died on Saturday, allegedly after he was administered an injection by the staff of a medical shop at Salayur near Tambaram in Chennai on Friday. While the family took a protest in front of the medical shop with his body, his friends ransacked the shop, saying that the shop had a license only to sell medicines and could not administer them to patients. The police have booked a case
for vandalism at the shop and sent the body for post-mortem at Kurumpet Government Hospital. Santosh, son of Yejumalai, went to a medical shop near his house on Friday, complaining of fever. The staff there reportedly administered him an injection at the medical shop. On returning home, Santosh felt pain at the spot where the injection was shot. He was then taken to the Rajiv Gandhi Government General Hospital after he complained of the pain becoming unbearable. Though he was admitted in the hospital, his body did not respond to treatment. The authorities then returned the body to the family. Santosh's friends alleged that he died because of the medicine injected at the medical shop. They also registered a complaint with the Salayur police demanding action against the medical shop. The police said the cause for Santosh's death can be ascertained only after getting the postmortem report. Only the health department can take action against a medical shop if they violated the license conditions, the police said. जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, हमें हमेशा अपनी सेहत के बारे में बहुत होशियार चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमारा इलाज किसी से भी कर लें, कहीं भी कर लें, कैसे भी कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा गुजारिश है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इलाज के लिए ठीक डॉक्टरों के पास जाएं। अगर हम अपने ख़ानदान के डॉक्टरों के पास इलाज करते हैं तो ये बेहतर होगा। जिन डॉक्टरों के साथ हम रहे हैं, जिनसे हमने इलाज किया है, उनसे इलाज करना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी में किसी न किसी के पास चले जाते हैं। ये ठीक नहीं है। अगर इसे हम जहन में रखते हैं और जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें चाहिए कि हम ठीक डॉक्टरों से इलाज करवाएं। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।